हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम जानेंगे यूको बैंक के डेबिट कार्ड्स के बारे में। यूको बैंक के बहुत सारे डेबिट कार्ड्स हैं, कई तरह के डेबिट कार्ड्स हैं जिनके अलग अलग फीचर्स और अलग अलग बेनिफिट्स हैं, और इसी तरह से जो उनके फीस और चार्जेस हैं वो भी एक दूसरे से अलग अलग है। जैसे उनके फीचर्स और बेनिफिट्स हैं वैसे ही उनके फीस और चार्जेस भी हैं। तो चलिए जो है जान लेते हैं इन्हीं सब डेबिट कार्ड्स के बारे में बारी बारी करके। सबसे पहले हम यहाँ पे शुरुआत करेंगे यूको बैंक रुपे डेबिट कार्ड नॉन पर्सनलाइज्ड से। ये एक कैटेगरी है जिसमें कि कई तरह के डेबिट कार्ड्स हैं, मतलब कई डेबिट कार्ड्स हैं जिनमें दो ऐसे डेबिट कार्ड्स हैं जो इंटरनेशनल भी यूज़ किए जा सकते हैं, मतलब कि इंडिया के साथ साथ वो बाहर देश में भी चाहे तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और बाकी जो डेबिट कार्ड्स हैं वो डोमेस्टिक यूज़ के लिए सिर्फ इंडिया में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अब देखिए, ये रुपे डेबिट कार्ड नॉन पर्सनलाइज्ड अगर आपको चाहिए, कई तरह के इसमें डेबिट कार्ड्स आते हैं, बताऊँगा आपको मैं आगे। तो आपके पास अकाउंट होना चाहिए है यूको बैंक में, चाहे वो सेविंग्स अकाउंट या फिर करंट अकाउंट। आप ये सब बात तो खैर जानते ही हैं। तो आप बहुत ही आसानी से रुपए का डेबिट कार्ड ले सकते हैं नॉन पर्सनलाइज्ड वाला। और इसके अलावा इसमें कोई भी मिनिमम बैलेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब अगर आपके पास एक नॉर्मल अकाउंट है तब भी आप ले सकते हैं, जीरो बैलेंस अकाउंट है तब भी आपको मिल जाएगा। तो मतलब एक आपके पास अकाउंट होना चाहिए, कोई मिनिमम बैलेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं कि कौन कौन तरह के डेबिट कार्ड्स हैं, मतलब कौन कौन से डेबिट कार्ड्स हैं। तो इसमें आता है रुपे इंटरनेशनल डेबिट कार्ड, रुपे जनरल डेबिट कार्ड, रुपे मुद्रा डेबिट कार्ड, रुपे पुनरेन डेबिट कार्ड, रुपे प्लेटिनम इंस्टा डेबिट कार्ड और रुपे KCC डेबिट कार्ड। तो ये सारे डेबिट कार्ड्स हैं रुपे नॉन पर्सनलाइज्ड की कैटेगरी में। तो इनमें जो दो इंटरनेशनल डेबिट कार्ड्स हैं, तो एक का तो नाम ही इंटरनेशनल डेबिट कार्ड और दूसरा जो है प्लेटिनम इंस्टा डेबिट कार्ड है। इन डेबिट कार्ड्स में आपको 2 लाख रुपए का पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर मिलता है, और बाकी आपको एक्सक्लूसिव मर्चेंट्स पे ऑफर्स वगैरह मिलते रहते हैं, वो रुपए की तरफ से है तो मिलेंगे। और इन सभी डेबिट कार्ड्स की जो लिमिट्स हैं वो अलग अलग हैं, ट्रांजैक्शन लिमिट्स वो अलग अलग हैं। जैसे इंटरनेशनल, जनरल, मुद्रा और पुनरेन डेबिट कार्ड की जो लिमिट है, डेली ATM कैश विड्रॉल लिमिट 25,000 है, 25,000 रुपीज़। और इसी तरह से ऑनलाइन लिमिट या फिर इसको परचेस लिमिट कहिए आप, यहाँ पे दिया गया है POS एंड ई-कॉमर्स। तो ये जो लिमिट है ये 50,000 रुपये की है, और आगे मैं इस लिमिट को कहूँगा परचेस लिमिट। तो आप समझ जाइएगा कि मैं किस लिमिट के बारे में बात कर रहा हूँ। और प्लेटिनम इंस्टा डेबिट कार्ड की डेली ATM कैश विड्रॉल लिमिट 50,000 है, डेली आप 50,000 रुपये ATM से कैश विड्रॉल कर सकते हैं। और इसी तरह से जो परचेस लिमिट है वो 1 लाख रुपए की है। और जो KKC डेबिट कार्ड है, इससे आप सिर्फ ATM कैश विड्रॉल कर सकते हैं, ATM से पैसे निकाल सकते हैं, जो कि डेली लिमिट आपको इसमें मिलती है 25,000 रुपये की, 25,000 रुपीज़ की। ये मेरे ख्याल से एक ATM कार्ड है, मतलब कि सिर्फ ATM पे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, एज अ डेबिट कार्ड नहीं। और बात करें अगर चार्जेस की, इन सभी डेबिट कार्ड के जो चार्जेस हैं वो सेम हैं। तो फर्स्ट टाइम इशुएंस चार्ज कुछ भी नहीं है। अगर आपको डेबिट कार्ड मिलता है, पहली बार आपको डेबिट कार्ड इशू हुआ, तो उसका कोई भी चार्ज पहले साल में आपसे नहीं लिया जाएगा। उसके बाद आपसे चार्ज लिया जाएगा, जिसको कि एनुअल मेंटेनेंस चार्ज कहते हैं, AMC चार्ज, या फिर आप उसको एनुअल चार्ज भी कह सकते हैं, जो कि सालाना आपसे लिया जाता है। तो ये होता है 150 रुपये प्लस GST, 150 रुपये प्लस GST ये चार्ज होता है। और अगर आप री इशू कराते हैं तब भी 150 रुपये प्लस GST इसका चार्ज होता है। यहाँ पे बताया गया कि आप इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो थ्रू व्हाट्सअप, मतलब व्हाट्सअप के ज़रिए या फिर आप ब्रांच के ज़रिए अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं रुपे प्लेटिनम इंटरनेशनल डेबिट कार्ड के बारे में, जो कि एक पर्सनलाइज्ड डेबिट कार्ड है, और ये डेबिट कार्ड इंटरनेशनली इस्तेमाल किया जा सकता है। सबसे पहले आप लोगों को मैं ये बताना चाहूँगा कि पर्सनलाइज्ड मतलब कि इस पर आपका नेम प्रिंटेड होगा, और जो नॉन पर्सनलाइज्ड होता है उस पर आपका नेम प्रिंटेड नहीं होता है। अब ये डेबिट कार्ड भी अगर आपको चाहिए है तो आपके पास एक अकाउंट होना चाहिए, चाहे वो सेविंग्स अकाउंट या फिर करंट अकाउंट हो। और इस डेबिट कार्ड के लिए भी मिनिमम बैलेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इस डेबिट कार्ड में आपको पर क्वार्टर, मतलब कि हर तिमाही में 2 बार एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस मिलता है, जो कि फ्री होता है। वो जो इसका चार्ज होता है वो 2 रुपये का होता है। तो आप जो है इतने रुपए में जाकर के एयरपोर्ट के लॉन्च में विजिट कर सकते हैं। और इस डेबिट कार्ड के साथ में भी आपको 2 लाख रुपए का एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर मिलता है, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर इसमें भी होता है 2 लाख रुपए का। और बाकी आपको एक्सक्लूसिव मर्चेंट ऑफर्स वगैरह मिलते रहते हैं, और ये ग्लोबली एक्सेप्टेड है। अगर इसके ट्रांजैक्शन लिमिट के बारे में बात करें तो डेली ATM कैश विड्रॉल लिमिट 50,000 रुपये की है, 50,000 रुपीज़ की, और डेली परचेस लिमिट 1 लाख की है, 1 लाख रुपये की है। इशुएंस चार्ज 150 रुपये प्लस GST, और इसी तरह से जो इसका एनुअल मेंटेनेंस चार्ज या फिर एनुअल चार्ज आप इसको कहिए, वो भी 150 रुपये प्लस GST है, 150 रुपीज़ प्लस GST। और लॉन्च की जो लिस्ट है वो आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे आपको लिंक भी दिया गया है, तो मैं आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, चेक कर सकते हैं आप। और इसको भी आप व्हाट्सअप या फिर ब्रांच के ज़रिए से अप्लाई कर सकते हैं।
अब रुपए का एक और डेबिट कार्ड आता है जो कि ये भी नॉन पर्सनलाइज्ड डेबिट कार्ड है, लेकिन ये कॉन्टैक्टलेस पेमेंट टेक्नोलॉजी के साथ में आता है और इस डेबिट कार्ड का नाम है रुपे NCMC डेबिट कार्ड और यहाँ पे लिखा भी गया है कॉन्टैक्टलेस। और ये डेबिट कार्ड भी आपको चाहिए है तो आपके पास सेविंग्स अकाउंट या फिर करंट अकाउंट होना चाहिए है। और इसका फीचर ये है कि आप इसको इंस्टेंट इशू करा सकते हैं और एक्टिवेट करा सकते हैं ब्रांच से ही, और ये सिर्फ इंडिया में इस्तेमाल किया जा सकता है, मतलब डोमेस्टिक डेबिट कार्ड है ये। कॉन्टैक्टलेस पेमेंट का फीचर तो आपको इसमें मिलता ही है और इसमें आपको पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर 1 लाख रुपए का मिलता है। और अगर बात करें ट्रांजैक्शन लिमिट की तो डेली ATM कैश विड्रॉल लिमिट आपको 50,000 रुपीज़ की मिलती है, 50,000 रुपये की। और इसी तरह से जो आपको परचेस लिमिट मिलती है वो 1 लाख की मिलती है, मतलब 1 लाख रुपये की मिलती है। चार्जेस के बारे में बात करें तो फर्स्ट टाइम इशुएंस चार्ज कुछ भी नहीं है, नील है, और री इशुएंस चार्ज इसका है 150 रुपये प्लस GST। और बाकी एनुअल चार्ज भी इसका या फिर एनुअल मेंटेनेंस चार्ज भी 150 रुपये प्लस GST है। अप्लाई करने के बारे में बताया गया, चाहे तो आप जो है व्हाट्सएप के थ्रू कर सकते हैं या फिर ब्रांच के थ्रू। अब इसके बाद आता है वीज़ा नॉन पर्सनलाइज्ड डेबिट कार्ड, और ये डेबिट कार्ड अगर आपको चाहिए है तो आपके पास वही सेविंग्स अकाउंट या फिर करंट अकाउंट होना चाहिए है। और हाँ, यहाँ पे ये भी बताया गया है स्टाफ OD अकाउंट होल्डर, लेकिन बहरहाल मैं तो सभी के लिए बता रहा हूँ, यहाँ पे स्टाफ के बारे में बात नहीं हो रही है, मैं तो सभी के बारे में बता रहा हूँ ना, तो उस हिसाब से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। और इस डेबिट कार्ड के लिए भी मिनिमम बैलेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है और ये डेबिट कार्ड ग्लोबली एक्सेप्ट किया जाता है। चाहे तो आप इसको ऑनलाइन यूज़ कर सकते हैं या फिर आप चाहे तो ऑफलाइन भी यूज़ कर सकते हैं, ATM पे या फिर POS पे, ग्लोबली दुनिया भर में कहीं पे भी इस्तेमाल आप इसको कर सकते हैं। स्पेशल ऑफर्स वगैरह आपको वीज़ा की तरफ से मिलते हैं, वीज़ा की वेबसाइट पे आप जाकर चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस डेबिट कार्ड की ट्रांजैक्शन लिमिट के बारे में, तो डेली ATM कैश विड्रॉल लिमिट इसमें आपको 25,000 रुपीज़ की मिलती है, 25,000 रुपये की। और आपको जो है परचेस लिमिट 50,000 रुपीज़ की मिलती है, 50,000 रुपये की। तो फर्स्ट टाइम इशुएंस चार्ज कुछ भी नहीं होता है, जब आपको ये डेबिट कार्ड मिलता है तो उसका कोई भी आपसे चार्ज नहीं लिया जाता है पहले साल में। री इशुएंस चार्ज 150 रुपये प्लस GST है, 150 रुपीज़ प्लस GST है। और इसी तरह से एनुअल मेंटेनेंस चार्ज भी 150 रुपीज़ प्लस GST है, 150 रुपये प्लस GST। इसको कैसे अप्लाई करना है तो आप जो है व्हाट्सएप के थ्रू या फिर ब्रांच के थ्रू कर सकते हैं। इसमें आपको लिमिट भले ही कम मिलती हो, लेकिन ये डेबिट कार्ड ग्लोबली एक्सेप्ट किया जाता है, मतलब कुछ ऐसी वेबसाइट्स जहाँ पे आपका रुपए का कार्ड नहीं चलता है, भले ही वो रुपए प्लेटिनम कार्ड हो, तो वहाँ पे ये डेबिट कार्ड काम करेगा, ये डेबिट कार्ड वहाँ पे काम आएगा। इसके बाद है वीज़ा पर्सनलाइज्ड इंटरनेशनल डेबिट कार्ड। ये कैटेगरी है जिसमें कई तरह के डेबिट कार्ड्स हैं और ये फुल्ली पर्सनलाइज्ड डेबिट कार्ड हो सकता है। चाहे तो आप इसमें सिर्फ अपना नाम प्रिंट कराएं या फिर कोई फ़ोटो जो है प्रिंट कराना चाहते हैं, जो बैंक आपको अलाउ करता हो, तो वो जो है प्रिंट करा सकते हैं अपनी मनपसंद का फ़ोटो। और इस डेबिट कार्ड के लिए भी आपके पास सेविंग्स अकाउंट या फिर करंट अकाउंट होना चाहिए बैंक में, यूको बैंक में, तो आप जो है ये डेबिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं, आपको ये डेबिट कार्ड मिल सकता है। हाँ, लेकिन इसमें सिर्फ एक ही ऐसा डेबिट कार्ड है जिसके लिए कोई भी मिनिमम बैलेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। बाकी जो डेबिट कार्ड्स हैं उनके लिए मिनिमम बैलेंस की रिक्वायरमेंट है, तो उतना अगर आप बैलेंस मेंटेन करेंगे जितनी की रिक्वायरमेंट है तभी आप वो डेबिट कार्ड ले पाएंगे, नहीं तो आपको नहीं मिल पाएगा। जैसे कि EMV डेबिट कार्ड जो है उसमें कोई भी मिनिमम बैलेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वो आप ले सकते हैं। वीज़ा इंटरनेशनल पर्सनलाइज्ड EMV डेबिट कार्ड, उसमें कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है मिनिमम बैलेंस की, तो वो आप ले सकते हैं बिना बैलेंस मेंटेन किए, मतलब कि बिना मिनिमम बैलेंस मेंटेन किए। लेकिन इसके अलावा जो दूसरे कार्ड वेरिएंट हैं उसके लिए आपको मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना होगा। जैसे कि माई मोमेंट्स इमेज डेबिट कार्ड, इसके लिए आपको मिनिमम 50,000 रुपीज़ अपने अकाउंट में मेंटेन करना होगा, तभी आप जो इस डेबिट कार्ड के लिए एलिजिबल होंगे, तभी आप ये डेबिट कार्ड ले सकते हैं। वीज़ा की तरफ से इंटरनेशनल पर्सनलाइज्ड डेबिट कार्ड होता है, ये याद रखिएगा, और इसी कैटेगरी के डेबिट कार्ड्स आपको बता रहा हूँ मैं। इसके अलावा वीज़ा का प्लेटिनम डेबिट कार्ड है जिसके लिए आपको मिनिमम 1 लाख रुपये मेंटेन करने होंगे अपने अकाउंट में, तब आप ये डेबिट कार्ड ले सकते हैं, तब आपको मिलेगा। इसके अलावा सिग्नेचर डेबिट कार्ड है वीज़ा का, और इसके लिए आपको मिनिमम 2 लाख रुपये अपने अकाउंट में बैलेंस मेंटेन करने होंगे, तब आप ले सकते हैं डेबिट कार्ड। और फीचर्स वगैरह के बारे में बात करें तो ये ग्लोबली एक्सेप्ट किए जाते हैं, चाहे वो ई-कॉमर्स पे हो, मतलब कि ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन, ATM या फिर POS, हर जगह पे एक्सेप्ट किए जाते हैं। इसमें आपको वर्ल्ड वाइड डिस्काउंट्स मिलते हैं, कुछ प्रिविलेजेस मिलते हैं, कुछ डील्स मिलती हैं, तो मतलब कि ये एक प्रीमियम डेबिट कार्ड होता है, टॉप एंड डेबिट कार्ड होता है, तो जिसमें आपको ज़्यादा कुछ फीचर्स और बेनिफिट्स मिलते हैं। और इसके साथ साथ ग्लोबल कस्टमर असिस्टेंस सर्विस भी मिलती है, तो मतलब कि इसमें आपको बेहतरीन ऑफर्स वगैरह मिलेंगे। अब मैं इन डेबिट कार्ड्स के लिमिट के बारे में बात करूँगा अलग अलग करके। तो जो EMV डेबिट कार्ड है
इसकी जो लिमिट है डेली ATM कैश विड्रॉल की, ये 25,000 रुपीज़ की है, 25,000 रुपये की। और परचेस लिमिट कही है फिर ऑनलाइन ई-कॉमर्स POS लिमिट कही है, वो 50,000 रुपये की है डेली की। और माई मोमेंट्स इमेज डेबिट कार्ड की डेली ATM कैश विड्रॉल लिमिट 50,000 रुपीज़ है और परचेस लिमिट भी 50,000 रुपीज़ है। 50,000 रुपये की लिमिट इसमें मिलती है आपको। और इसके अलावा जो प्लेटिनम डेबिट कार्ड है, इसकी जो डेली ATM कैश विड्रॉल लिमिट है वो 50,000 रुपीज़ है, 50,000 रुपये है। और परचेस लिमिट 1 लाख रुपीज़ है, मतलब 1 लाख रुपये है। और जो सिग्नेचर डेबिट कार्ड है, जो कि सबसे हाईएस्ट वेरिएंट का डेबिट कार्ड है, इसकी डेली ATM कैश विड्रॉल लिमिट 50,000 रुपीज़ है, 50,000 रुपये। और बाकी परचेस लिमिट 2 लाख रुपये है। अब बात कर लेते हैं चार्जेस की। तो इस कैटेगरी के जितने डेबिट कार्ड्स मैंने आप लोगों को बताए हैं, मतलब कि वीज़ा इंटरनेशनल पर्सनलाइज्ड डेबिट कार्ड, इस कैटेगरी में आप लोगों को मैंने 4 डेबिट कार्ड्स बताए। EMV हो गया, माई मोमेंट्स इमेज हो गया, प्लेटिनम हो गया, सिग्नेचर हो गया। तो इन चारों डेबिट कार्ड्स का जो एनुअल चार्ज है और रीइश्यूएंस चार्ज है 150 रुपीज़ प्लस GST, 150 रुपये, 150 रुपये प्लस GST है। और बाकी जो इशुएंस चार्ज है ये अलग अलग है, तो चलिए ये जान लेते हैं। तो EMV डेबिट कार्ड का 150 रुपये प्लस GST है, मतलब कि 150 रुपीज़ प्लस GST है। और माई मोमेंट्स इमेज डेबिट कार्ड का 250 रुपये प्लस GST है, 250 रुपीज़ प्लस GST है। और प्लेटिनम डेबिट कार्ड का 180 रुपये प्लस GST है, 180 रुपीज़ प्लस GST है। और सिग्नेचर डेबिट कार्ड का 200 रुपये प्लस GST है, 200 रुपीज़ प्लस GST। तो दोस्तों ये थे यूको बैंक के सभी डेबिट कार्ड्स जिनके बारे में मैंने आप लोगों को जानकारी दी। इन सभी डेबिट कार्ड्स के आप लोगों को मैंने फीचर्स और बेनिफिट्स बताएं। इसके साथ साथ मैंने इनके चार्जेस के बारे में भी बताया है। ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया क्योंकि काफ़ी सारे डेबिट कार्ड्स हैं जिनके बारे में मैंने आप लोगों को बताया है, जानकारी दी है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। आप लोग बहुत दिनों से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि यूको बैंक के डेबिट कार्ड्स पे आप लोगों को वीडियो चाहिए है, तो ये मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाई। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।